इश्यू। लेकिन हमारा हाथ लेने को रहता है और देने का होना रहता है। नहीं, देने का रहता है, लेने का पीछे रहता है। देने का ऐसा लेते हैं और जो हमारा देने का है उल्टा बोल रही। हाँ? नहीं मतलब हमारा सब कुछ टेंशन सब कुछ हम बोझ देने के लिए रेडी है, बोझ लेने के लिए रेडी नहीं है। देने के लिए ना, लेने के लिए। हाँ, तो तू उल्टा बोल रही है। ऐसा करते हैं। हाँ, बोझ देते हैं मगर प्रभु का बोझ लेते नहीं। आप देता हो प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या प्रभु हमको, आज हम देखते क्या प्रभु हमको डांटता है? प्रभु प्रेम है, प्रभु मारता है? मार खाया किसी ने? चालला होता लिहायला सांगत होते. मी वचन सांगत होत्या सांगत होते तिच्यात ना दोन मोठा तिथे होता बारका तिच्यात ते प्रभू प्रेयर करता है. मेरे प्रभु प्यार भी करता है और जो जिसके ऊपर प्यार करता है उसे कोड़े भी लगाते हैं. वो दोनों वापस आ गए और मेरे को बोला क्या बोला, मैं बोला वचन के बारे में बोला. उसको लगा कौन? आपली दोघं जण लोना आणि मोठा आपला दोघं जण. कैसा? हालेलुया. तो प्रभु वचन कहता है जिससे वो प्यार करता है वो उसको डांटता भी है, सुधारता भी है, जरूरत पड़े तो मारता भी है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तो मार खाना है प्रभु का? मार खाते आने का है क्या ऐसा आने का है? सब बच्चे मार खाते हैं क्या? है? कौन खाता है मार? मस्ती करता है वो खाता है मार. हाँ, जो नहीं सुनता है वो मार खाता है. जो सुनता है वो मार क्यों खाएगा? जो सही करता है उसको मार क्यों मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड. और दूसरा है जो लाडला है वो क्यों मार खाएगा? मगर ये नहीं है कि लाडलों को सुधारता नहीं है. उसका लाड रहता है, मगर ऐसा नहीं है कि तुमको बिगाड़ दे. वो उस प्रकार से प्रेम करता है मगर वो चाहता नहीं कि तुम बिगड़ो. तो वो उसको मेरा वो शब्द को गलत, वो अलग शब्दों में मत लेना. लाडला मतलब ये नहीं कि मस्ती करो तो तुमको छोड़ देगा या तुम गलत कर रहे हो तो तुमको सुधारेगा नहीं. वो जो प्यार करता है उसको वो मारता नहीं है, मतलब वो ये नहीं करता. प्रेज़ द लॉर्ड. तो आज हम जाते हैं इब्राहिम 12 में. काय म्हणते प्रभु प्यार करता है प्यार करता है प्यार करता है प्यार करता है उसको पीछे कोड़े लगवाता है. मगर प्रभु कोड़े तो लगाता है, मारता है, मगर मारता तो है मगर ऐसा नहीं है. प्रभु कैसा है? प्रभु मारता कब है? ठीक है, अभी तुम बोलते हो मारता. पहले उसमें जाने से पहले इसमें जाएंगे. साम्स भजन सरिता उसमें जाएंगे. उससे जाने से पहले साम स्तुति ग्रंथ 103 103 में मिला क्या सामने? एक क्वेश्चन है 103 आठवा. जोरात कौन पढ़ रहा है? हेलो. दया और
वापस रात वाच जोरात ऐकायला येत नाही. प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है. वह सहनशील और अंतर प्रेममय है. वह सदा दोष नहीं देता है. वह सदा दोष नहीं देता और निरंतर तक क्रोध नहीं करता. नहीं, तुम्हारा ट्रांसलेशन आपका पढ़ो. यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है. वह सर्वदा वादा विवाद करता नहीं रहता. ठीक है, ये उसमें तुम्हारा ट्रांसलेशन में प्रॉपर इंग्लिश वाला शब्द नहीं. अभी इंग्लिश में कैसा है? द लॉर्ड इज कंपैशनेट एंड ग्रेशियस. हाँ, अनुकृत है, दयालु है, स्लो टू एंगर. गुस्सा करने में वो जल्दी गुस्सा नहीं होता है, जल्दी क्रोधित नहीं होता है प्रभु. एंड अबाउंडिंग इन लव. हाँ, काल तक क्रोध नहीं रखता. क्रोध नहीं रखता, बल्कि वो प्रेम से भरा हुआ है, या अनुपूर्ण है. क्रोध सदा के लिए भड़कता न तो हमारे पाप रहेगा. के अनुसार हमारा भड़का रहेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. तो प्रभु गुस्सा करने में धीरे, मतलब वो जल्दी से गुस्सा नहीं होता. अगर प्रभु जल्दी से गुस्सा होता तो आज हम लोग में से कोई भी बचता नहीं. तो प्रभु अगर वो गुस्सा करता, न्याय लेता जल्दी से जल्दी, तो हम सब का कभी का ही नाश हो जाता. वो प्रभु प्रेमालु है, गुस्सा करने में गुस्सा जल्दी नहीं करता, स्लो टू एंगर बट इन लव अबाउंडिंग, मतलब प्रेम से भरा पूरा. उसका गुस्सा जितना है उससे कई ज्यादा उसका प्रेम है. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. इसलिए वो कहता है कि वो पापी, हम पापी से इतना प्यार कर रहा हो. अगर वो पापी से नफरत करता है तो वो हम लोग को कभी का नष्ट कर देता. मगर उसको पापी से नफरत नहीं, उसको पाप से नफरत है. तो वो पापी इंसान को देखकर नफरत नहीं करता है, वो पाप को नफरत करता है. मगर जब भी वो पापी पाप को अपना जिंदगी बना देता है, पाप को अपना ईश्वर बना देता है, पाप को अधिकार देता है, तो फिर वो पाप के साथ उसका भी नाश होता है. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. तो आज अभी देखते हैं हिब्रू 12 में. अभी यहाँ पर प्रभु हमको उसके बारे में ही बता रहा है कि किस प्रकार से प्रभु हमको सुधारता है और क्यों सुधारता है. तो हम एक से पढ़ेंगे. एक पशु 12. जब विश्वास की साक्ष्य इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम हर प्रकार की बाधा दूर करें, अपनी को उलझनों वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उसे दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसे में हमारा नाम लिखा है. प्रेज़ द लॉर्ड. क्या लिखा है? जब तुम देखते हो, क्या देखते हो? परत पहला, जब विश्वास की साक्ष्य इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम तो हर विश्वास प्रकार की- की बाधा दूर कर. विश्वास की साक्ष्य हो रहा है कि नहीं? अभी उस समय में इतना प्रभु का प्रचार हो रहा था, प्रभु का साक्ष्य सब जगह पे हो रहा, विश्वास के बारे में फैला रहे थे. आज के तारीख में भी प्रभु का साक्षी, प्रभु का बारे में पूरे विश्व में फैल रहा है. सब जगह पे हो रहा है, प्रभु का प्रचार हो रहा है, सब जगह पे बड़े मात्रा में हो रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. तो ये क्या कहता है? जब भी तुम ये देखते हो इतना
तो क्या करने का है, वापस पढ़ो, ध्यान से सुनो पहिल्यापासून. जब विश्वास की शक्ति इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझनों वाली पापों को छोड़कर और इस दिशा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उसे जोड़ में आगे बढ़ते जाए. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, रुको. नाम निकाले. प्रेज द लॉर्ड. तो क्या करने का है, जब भी तुम्हारी जिंदगी में बाधा आती है तो बाधा के साथ बैठ जाने का. ब्रदर मैं आज नहीं आ सकता, पानी भरने का है, बाधा है. आज इधर बाहर जाने का है, कोई आ गया, ये हो गया, वो हो गया. तो हर बाधा में क्या करना है, क्या बोल रहा है वचन, हाँ? बाधाओं को लेकर बैठना है. तो हम लोग प्रार्थना करते प्रभु ये बाधा निकाल दे, या ये बाधा का हम लोग उसका एक ये बना देते हैं एक्सक्यूज, एक बहाना. वो बाधा अभी बहाना हो गया कि बच्चे का ये ट्यूशन है, हम लोगों ने प्रेयर बाइबल स्टडी का टाइमिंग ऐसा रखा है कि सबका ट्यूशन खत्म हो जाए, पानी भर के हो जाए, मगर फिर भी नहीं अभी नहीं आ सकता. किसी को खाना बनाने का है, किसी को क्या करने का है, अलग अलग प्रकार के बाधा है. तो बाधाओं को क्या करने का है, हाँ? दूर करना है. कौन करेगा दूर, हम लोग को उसको असाइड, इंग्लिश में लिखा है ले असाइड, मतलब तुमको तुम्हारा जो भी अड़चन आ रही है अड़चन को तुम साइड में रखो. और साइड में रख के क्या करने का है, हाँ. एक तो बाधा है, एक तो मैंने उदाहरण दिया बाधाओं का. फिर ऐसे बाधाएं भी पाप है. जो समझो टीवी देखते रह रहे हैं, समझो अभी रात उदाहरण 5-6 बजे आने का है और दोपहर में सोने का टाइम है, मगर वो बंदा उसका शरीर का पाप में, मतलब उसको शरीर को आराम देने का है, तो टीवी लगा के बैठा है, पिक्चर देख रहा है दोपहर भर, और पिक्चर खत्म हुआ 5 बजे, पिक्चर बंद किया, बोलते आंख बंद करता है 5 मिनट और सो गया, और उठा सीधा 9 बजे. प्रार्थना में आने का है, मगर वो पाप के वजह से, बाधा के वजह से वहां पर आया नहीं. तो अलग अलग है, तो उदाहरण दिया ऐसे किसी के अलग अलग वासनाओं का. किसको प्रार्थना में आना है तो किधर इधर आने के बदले बाहर में चला गया, या किधर कोई दूसरी जगह पे चला गया, या प्रभु के करीब आने के बदले प्रभु से दूर जा रहे. तो बाधा हो सकता है या पाप हो सकता है. तो ये वचन कह रहा है, प्रभु कह रहा है वो सब चीज को तुम साइड में रखो, हटाओ उसको अपनी जिंदगी से. और क्या करना है, ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर बैठे रहो. उसके दौड़ में आगे बढ़ते जाए. दौड़ में या बैठकर आगे बढ़ते जाए, हैं? कितने लोग दौड़ रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं. रुको तू तो दौड़ में पड़ती है. हम लोग एक दौड़ में रेस खेला है ना, रनिंग रेस स्कूल में. तो रनिंग रेस में कैसे बैठ के करते क्या, है? तो रनिंग रेस अभी चालू होने वाला है, समझो अभी रेस, तुम अभी लाइन में हो, वो सीटी बच सकता है या वो काउंट होगा, तो तुमको तैयार कैसे रहना है, ऐसा नहीं रहना है, या ऐसा. हाँ अभी टाइम है, शिवानी सिस्टर से बात कर लेता थोड़ा देर, हैं? एनर्जी से रहेंगे तब प्रैक्टिस ना दौड़ सकते हैं. लाइन में खड़ा रह प्रैक्टिस करेगा तू रनिंग का, नहीं सिस्टर प्रैक्टिस करेगी. नहीं. तुम वो दौड़ में खड़े, अभी रेस है, तो अभी तुम्हारा प्रैक्टिस करने का टाइम खत्म. तुमको रुकना है कि अभी जैसा आवाज आया मेरे को भागना है. अभी ये तो वचन कह रहा है तुम वो रेस का ऑलरेडी बच गए. बंदूक का आवाज निकला रहेगा या 1 2 3 बोल दिया रहेगा, रेस चालू हो गए.
तुम रेस में ऑलरेडी हो, हाँ तुम रेस में हो, रेस चालू नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है, तुम रेस में ऑलरेडी हो। मगर रेस में कैसा है, देखो सब लोग ऐसा बैठे हैं, हम सब एक रेस में है। देखो आगे जाओ, इसमें हमारा नाम लिखा है। ईसा हमारे विश्वास के और उसके पूर्णता तक पहुंचता है। भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए उसका कष्ट स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इधर ईशा के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह कौन है? हमारा विश्वास का, ते वाच परत तूने बरोबर वाचलं नाही, दूसरा ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक, मतलब किताब लिखते हैं ना, किताब देखा है? किताब पढ़ा किसी का किताब, विश्वास से तो जो लिखने वाले को क्या बोलते हैं? राइटर इंग्लिश, हाँ राइटर ना हाँ राइट, इंग्लिश में राइटर ना, आता हिंदी मध्ये लेखक, हाँ लेखक जिसने लिखा है। तो प्रभु यीशु हमारा विश्वास का लेखक है। अभी उधर बड़ा हिंदी लिखा है, बड़ा वर्ड इंग्लिश में, ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। मतलब ऑथर तो है, लेखक तो है, और क्या है? पूर्णता तक पहुंचते हैं। हाँ, लिखने वाला भी वही है और खत्म करने वाला भी वही है। कौन? प्रभु यीशु। तो तुम्हारा विश्वास का लेखक प्रभु है, और तुम्हारा विश्वास खत्म करने वाला भी, अभी खत्म करने वाला वैसा नहीं खत्म, अभी इंग्लिश में लिखा है ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। विश्वास को लिखने वाला और उसको अंत तक खत्म करने। अभी हिंदी में बहुत, आपका वाला पढ़ो जरा दूसरा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, हाँ, कर्ता और सिद्ध करने वाले, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसमें उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। और हाँ, जो आनंद के लिए उसके आगे रखा है, और किसके द्वारा मिला है? वो क्रूस के द्वारा। अभी यहाँ पर देखते हैं, ये सिर्फ इसके अंदर ही बहुत सारा रहस्य है, बट हम लोग अभी और आगे जाने वाले हैं, इसमें अभी हम पूरा नहीं घुस रहे। बट प्रभु हमारा विश्वास और विश्वास का लिखता है और खत्म भी करता है। और क्यों? क्रूस के द्वारा हमको आनंद मिलता है जो प्रभु ने हमको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम्हारा विश्वास ऑलरेडी लिखा हुआ है, और खत्म करने वाला भी वही है। उसने लिखा हुआ है कि कामिनी सिस्टर पहली आएगी रनिंग रेस में, मगर रेस में भागने वाला क्या हुआ है? प्रजा की कुछ चिंता न अभी रेस में, अभी स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या पढ़ा है? रेस में भागने वाले लोग क्या रखना है बाजू में? दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ? क्या रखना है? संसार का सारे वाला हाँ, सारा बाधाओं को, पाप को साइड में रखकर रेस में भागना है। अभी क्या हो रहा है मालूम है? रेस में भागने के लिए तो तैयार है, मगर अपने पैरों में जंजीर है, इतने बड़े बड़े पत्थर है, इतने बड़े बड़े रस्सी से बांधा हुआ है, और भागने का कोशिश कर रहे। कितना भागोगे? पूरा बोझ लेकर भाग सकते? क्यों? और बिना वजन का भाग सकते ना? आसानी से भाग सकते, तेज भागोगे। इसलिए प्रभु कह रहा है कि सारा बोझ, पाप, सब कुछ साइड में रखो, मेरे तरफ देखो, और ये विश्वास का दौड़ में लग जाओ। मगर हम लोग क्या कर रहे? किसके तरफ देख रहे? हाँ, सारे बाधाओं को देख रहे। रेस के बारे में तो मालूम ही नहीं, हम किधर है वो भी मालूम नहीं है, और हमारे आगे लोग निकल जा रहे, और हम उधर के उधर ही फंसे, उस बाधाओं में, उस बंधनों में,
उस पाप में हम उधर ही फंसे हुए हैं और आगे तक जा नहीं रहे हैं। मगर प्रभु ने यहाँ पर हमको इतना मदद करने के लिए इतना सारा चीज दिया है। बोलता है मैंने सब कुछ कर दिया है, तेरा मैंने लिखा हुआ है, तेरा विश्वास का लेखक मैं हूँ, खत्म करने वाला भी मैं ही हूँ, तेरे को सब कुछ दे दिया। मतलब क्या है, मतलब सिर्फ रेस में भागना ही है। सोचो वहाँ 100 लोग है, 100 लोग में सबके सब पहले आने वाले हैं। मैंने 100 लोग बोल रहा हूँ, मगर सबके सब तुम भागोगे तुम जीतोगे। यश भागेगा यश जीतेगा, मैं भागूंगा मैं जीतूंगा। और वो भागेगा तो सब भागने पड़ जाएगा। सबको भागना ही है और सब जीत, सब विनर है। रनिंग रेस में क्या होता है, कोई पहला आता है, कोई दूसरा आता है, तीसरा आता है, बाकी वाले लोग खत्म, हार गए, पहुंचे नहीं टाइम पे। मगर यहाँ पर जो भागेगा वो सब जीतेंगे। सबका नाम लिखा ना, तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वो रेस में नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ 100% और तुम जीतोगे भी 100%। मगर फिर भी भाग रहे नहीं, वो भागना हमारा काम है। मगर भाग रहे कैसा, रेस में नहीं भाग रहे, प्रभु से दूर भाग रहे और चाहते हैं सब ब्लेसिंग। तुम भागोगे जिंदगी में दो तरफ, दो तरीके बात। हाँ 2 तरीके से भाग सकते हो। प्रभु के विश्वास में अपना प्रभु का रेस में भाग सकते हो या प्रभु से दूर भाग सकते हो। तो अभी आज की तारीख में लोग प्रभु के रेस में भाग रहे या प्रभु से दूर भाग रहे। 2 टाइप के लोग ही है और कोई नहीं। जो प्रभु के साथ है वो रेस में लगे हुए, कंपटीशन वाला रेस नहीं। अभी यश भाग रहा है मैं भाग रहा है, ये नहीं कि यश पहला आएगा और मैं दूसरा आएगा। हम दोनों में कंपटीशन नहीं, हम दोनों एक साथ भाग रहे, हम दोनों एक साथ जीतेंगे। समझ रहे हो, प्रभु के रेस में ऐसा होता है, कंपटीशन नहीं, अरे ये पहली जाएगी ये दूसरी जाएगी मैं लास्ट आ जाएगा, लास्ट नहीं, सब सेम। प्रभु ने क्या कहा, जो पहला है वो लास्ट होगा, जो लास्ट है वो पहला होगा। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कौन से कैटेगरी में, सब जीतेंगे, सबको पुरस्कार मिलेगा। बट जो इधर भाग रहा है प्रभु के साथ भाग रहा है वो जीत रहा है, जो प्रभु के विरुद्ध जा रहा है वो गलत दिशा में भाग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, अभी इधर नहीं जाएंगे, इधर से थोड़ा सा और 5वां पढ़ो। और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु को ताड़ना को हठी बात न जान। अभी एक काम करो, तो ये भी पढ़ो, एक काम करो 4था भी पढ़ो। चौथा, हाँ उसके ऊपर वाला ही। हाँ तुम्हें पाप से लड़ते हैं, इससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो और जोर से तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। अभी हाँ ये उद्देश्य, अभी उद्देश्य या गुड न्यूज, अभी ये घर पे जाके ठीक से पढ़ना है। इसमें बहुत सारा रहस्य, अभी हम मेन पॉइंट मेरा नीचे से 5वां से चालू हो रहा है। ऊपर ये अलग ही टीचिंग हो गया, विश्वास का वहाँ पर प्रचार हो रहा है, पर हम जा रहे हैं अभी यहाँ पर। अभी देखो प्रभु ने हमको कहा गया है, अभी रेस में हमारा नाम लिखा है और हमको उद्देश्य दिया है। प्रभु ने हम सबको उद्देश्य दिया है किसके तरह, पुत्रों के समान। हम प्रभु के बच्चे, तो हमको एक अलग ही कैटेगरी में दिया है। प्रभु ने कैटेगरी रखा है, पुत्रों का कैटेगरी। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुमको कोई सेवक या दास दासी या नौकर या कोई अलग जाति उस प्रकार से तुमको तुलना नहीं करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भाई हो, मतलब उस प्रकार से एक संबंध बनाया प्रभु ने। और मतलब ये जो हमको प्रभु ने उद्देश्य दिया है, ये गुड न्यूज़ दिया है, ये वचन दिया है, ये वादा दिया है, हमको पुत्रों के सम्मान दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सब प्रभु के बच्चे हैं और हमको प्रभु ने ये उद्देश्य दिया। अभी क्या उद्देश्य दिया है, मगर यहाँ पे क्या बोला है,
ये पांचवा वचन में क्या देखो, भूलो मत। मगर हम भूल गए और भूल जाते सारा उद्देश्य। बहुत सारे लोग बच्चों के समान का उद्देश्य भूल जाते। उन लोग क्या है, डर से। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम आगे जाते हैं, फिर समझ में आएगा। वापस से पढ़ो 5वां और आगे जाओ। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। ये मेरे पुत्र प्रभु अरे को तो बस ना। ताड़ना को हल्की बात न जान हल्की बात न जान। परत मेरे पुत्र और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र प्रभु को ताड़ना को हल्की बात न जानो। हल्की बात, हाँ, प्रभु का शब्दों को हल्के में मत लो, या हल्के बात मत जानो। फिर हाँ, समोर। और जब वह तुझे रुके तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र सना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें क्या लिखा है कि प्रभु पुत्र बना लेता है उसको हाँ। कोड़े भी लगाता है। प्रभु का जो तुमको शिक्षा दे रहा है, या प्रभु तुमको कुछ दे रहा है, ये कर रहा है, तो उसको तुम ये मत करो। तो आपका देखो क्या है उसमें, 5वां, उसमें वो शब्द चाहिए मेरे को, उसमें अलग आप शब्द। लोग धर्मग्रस्त का ये उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधन किया गया है। आगे। मेरे पुत्र प्रभु की अनुशासन को अपेक्षा मत करो। अपेक्षा या अनदेखा। भूल गए हो। प्रभु की कौन सा क्या अनुशासन। अनुशासन मतलब, अनुशासन मतलब अभी कैसा, अभी तन्नू मस्ती करेगी तो उसको देखकर ही हम ये करेंगे, तो तन्नू उधर चुप बैठेगी। मारना नहीं, वो पहला डांटना, उसको ये करना। तो उसको अनदेखा मत करो, या उसको तुम ये मत करो। क्या शब्द क्या लिखा हिंदी में? अनुशासन। अनुशासन को क्या करना? उपेक्षा मत करो। क्या? उपेक्षा। डिस्पाइज, इंग्लिश में डिस्पाइज, या उसको पेट करो। क्या वो दूसरा शब्द, और क्या शब्द ले सकते हैं? आसान शब्द और अनदेखा। नहीं, मतलब और क्या शब्द हो सकता है? हाँ, इधर है ताड़ना को हाँ। हल्की ताड़ना को हल्की बातें ना जाने, उसको हल्के में मत लो। प्रभु का जो तुमको अभी समझो, मैं अभी तन्नू को देख रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, अगर वो हल्के में लेगी क्या होएगा? जैसा प्रिंस कभी कभी मेरे को हल्के में लेता है, फिर जब भी मैं हल्के में लेता है तो फिर मैं उसको बाद में जब भी वो मिलता है मुझे तो मैं बराबर पटका देगा उसको। तो पहले जब भी उसको जो क्या बोलना उसको, हाँ, तुमको प्रभु एक वार्निंग दे रहा है, तो वार्निंग को हल्के में मत लो, या अनदेखा मत करो। क्या करना, क्या बोलना चाह रहा है प्रभु, क्या किधर गलत जा रहे हैं हम? क्योंकि जब भी हम गलत जाते हैं, किसको अभी प्रभु किसको सुधारता है, या किसके पीछे प्रभु जाता है ये करने के लिए, जिससे वो प्रेम करता है और जिसको वो
अपने पुत्र मानता है। Praise the Lord। किसको? तो जिसको प्रेम करता है वो उसको क्या करता है? मारता नहीं है। प्यार करता है, दंड। हाँ, ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। हम सब प्रभु के बच्चे हैं ना? हाँ? और उसकी फटकार हिम्मत मत हारो, हाँ, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है, हाँ, जिससे प्यार करता है, उसे दंड देता है, उसे दंड देता है। और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगवाता है। जिसको पुत्र मानता है उसको कोड़े लगाता है। तो तुम बच्चे हो तो कोड़े खाने के लिए तैयार रहो, अगर मस्ती करोगे। कंडीशन, वरना बोलेगे मैं बच्चा है तो मेरे को मार खाना ही है। नहीं, गलत करोगे तो मार खाओगे। बच्चा कभी मार खाएगा जब भी पिता या माँ बाप बोलेंगे मत कर, मत कर। पहली बार में मारता है क्या? है? वो अगर पहली बार में मारेगा तो पिता या माँ बाप को पागल है। पहले समझाएंगे ना। 2-3 बार तो निकल जाता है कहने में, मत कर, मत कर। जब भी बच्चे के दिमाग में ऐसा जा रहा ही नहीं है तभी उसको फटका लगता है। तो अभी तक अगर तुमने फटका खाया नहीं है तो उसका मतलब प्रभु तुमको वार्न कर रहा है, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। जैसा पिता कहता है मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। क्योंकि जब भी वो इम्तिहान खत्म हो जाता है तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता। जैसा समझो अगर पापा मम्मी का पापा का फ्यूज उड़ गया तो पापा जब तक मारते हैं जब तक माँ आके रोकेगी नहीं, रहता है ना। कोई कोई का पिता ऐसा रहता है कि बेल्ट मारेंगे या लकड़ी से मारेंगे, लकड़ी टूट फूट जाएगा, पूरा शरीर में दाग दाग हो जाएगा कि इतना लेवल में उसको मतलब स्ट्रेस में आ गए हो, इतना बोल के फिर एंड में समझना नहीं। अच्छा ऐसा मार खाते हैं ना, कोई खाया भी रहेगा माँ बाप का ऐसा मार। हाँ हाँ, तो खाया ना, याद आ गया ना पूरा बचपन। तो कोई का पापा मारता नहीं मम्मी मारती, जैसे मेरी मम्मी मारती थी, पापा मारता नहीं, पापा से बोलता नजरे से देखता था। हमारे पापा का भी नहीं मारते। हाँ, से जब भी कभी मारेंगे जब एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा या ऐसा लगा कि मतलब बहुत बड़ा गलती किया तभी वो हाथ उठाते थे, और ना तभी मम्मी मारती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिसको वो प्यार करता है उसको वो सुधारता है, डांटता है, उसको ये करता है, दंड देता है। और जिसको वो अपना पुत्र मानता है उसको वो घोड़े लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आगे, आप जो कहते हैं उसे पिता का दंड समझिए। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझिए, क्योंकि वह उसका परिणाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप जो क्या कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझिए। कौन सा पढ़ रही है? सातवां। हाँ, इंग्लिश में है, इफ यू एंड्योर chastening, God deals with you as with sons. For what is son is there whom the father does not chasten. मतलब अगर प्रभु कहता है कि अगर तुमको तुम्हारे जिंदगी में किधर लग रहा है तुमको मार खा रहे हैं तो उसको तुम पिता का दंड समझो, मार समझो। फिर क्यों? क्योंकि ऐसा कौन पिता है या कौन पुत्र है जिसको पिता ना मारे या ना सुधारे? आपका पढ़ो जरा, ये वाला हिंदी थोड़ा अलग है। तुम उम्र की ताड़ना समझकर समझो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। आगे, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना उसके भागी
सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लगता है कि अगर तुम्हारा ताड़ना या तुमको डांटा नहीं या तुमको सुधारा नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ? अगर तुमको डांटा नहीं है, सुधारा नहीं है तो तुम किसके संतान होगे? वे विचार की संतान ठहरे। वे विचार के संतान या दुनिया के या अलग, तुम उसके संतान ही नहीं अगर वो तुमको सुधारा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। फिर देखो आगे आगे 9वां, वाचा। पिता की अंतिम था फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है? हमारा संसारी पिता भी हमको ताड़ता था या मारता था, हमको सुधारता था अगर हम गलत जा रहे हैं, और फिर भी हम उसकी आदर करते थे, सम्मान करते थे। मगर आज की तारीख में क्या होता है? प्रभु अगर हमको सुधार रहा है, हाँ, कोई को कहता है कि मैं प्रभु में आया, मैं चर्च में आया, प्रभु के पास आया, तो मेरे को क्यों तकलीफ हो रहा है? मेरे को परेशानी क्यों हो रहा है? मेरे जिंदगी में ये परेशानी क्यों आ रही है? मैं प्रभु के पास आ रहा हूँ फिर भी मेरे को परेशानी, इतना प्रार्थना कर रहा हूँ फिर भी मेरे को तकलीफ। हाँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हट रही नहीं है, ये प्रॉब्लम बदल रही नहीं है, मेरा परिस्थिति बदल रहा ही नहीं है। क्यों? अधीन न रहे जिससे हम नहीं, मेरे को ये बताओ क्यों? तिच्या बहिणीला सांगितलं, हिच्या बहिणीला आली नाही ना, तिला फोन केला आणि मी बोलली, अगं तू ये ना, थोडंसं काम साईडला करून लोकल करायचं आणि यायचं नाही, अभी भांडी बर्तन सब करना है और ये करना है। मैं बोली कि प्रभु यहाँ क्या कहते हैं तेरे को मैं बताती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आज का वचन वही सुन रहे हैं ना, बाधा है रहेगी, पाप रहेगा, तो सब कुछ रहेगा। प्रभु ने सब कुछ क्लियर बता दिया है। तुम्हारी जिंदगी में बाधाएं रहेगी, बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, XYZ करने का है, उसी समय तुमको दुकान में शॉपिंग करने का, या सब कुछ काम उसी समय आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय उसको साइड में रखना है। अगर प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु को समय दिया है, तो प्रभु के पास ही आना है। अड़चन आएगी, रेस में लगे हुए, मम्मी हाँ, मारेगी, मम्मी मारेगी, वही तो परीक्षा है, वही तो ये। तिला बोलली मी ती परीक्षा आहे, ती म्हणते आजी मैंने पेपर दिया, हो गया, चालू हो गई परीक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है, वो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, लोगों को जब ये परेशानी आती है जिंदगी में, तो उन लोगों को लगता है कि ये क्यों आ रही है। अगर मैं प्रभु के साथ हूँ तो सब कुछ अच्छा होनी चाहिए, तो अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर प्रभु हमको सुधारने का कोशिश कर रहा है। प्रभु पे भरोसा करने का ट्रेनिंग, अभी ट्रेनिंग किधर होएगा? घर से ही शुरू होगा ना। अभी जिसको स्विमिंग करना है, स्विमिंग किया है कभी? पानी में गया, स्विमिंग पूल में घुसा है? नहीं आती है ना। हम लोग जाएंगे कभी पिकनिक में, जाएंगे एक पूल में जाएंगे हम लोग, तभी स्विमिंग पूल में घुसना, तभी देखना। तो स्विमिंग करने आता है जिसको, तो वो स्विम करके एक ही बार में एक साइड से होगा। अभी शिवानी को आता है तो शिवानी स्विम करके चले जाएगी उधर। मगर शिवानी क्या पहले से स्विमिंग करती थी? पहले से आता था? या जो भी स्विमिंग करते का पहले बारी में पानी में घुस के डायरेक्टली हाथ पैर मारने लगे, स्विमिंग करने लगे। और कितने बार पानी पिया अंदर, कितने बार डूबते डूबते गए, फिर बाद में वापस से ऊपर आया, फिर बोला नहीं वापस से आया अंदर। ट्रेनिंग करते करते थोड़ा थोड़ा करके फिर एक समय में आ गया, उसको
समझ में आ गया किस प्रकार से अपना हाथ पैर मारना है, किस प्रकार से उसको फ्लोट होना है. तो अगर जॉन बोलेगा मैं इसको स्विमिंग सीखने का है बट मैं हवा में इधर पानी में नहीं इधर ही स्विमिंग करूंगा, शिवानी को बोले शिवानी कैसे करने का, ऐसा ना, ऐसा हाथ मारने का है ना, वो बराबर ट्रेनिंग लेगा और बराबर ऐसे हाथ मारेगा. जब भी पानी में जाएगा तो क्या होगा, मजा आएगा. टुक 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 बोलेगा. 1 साल से ट्रेनिंग ले रहा है बिना पानी में जाकर, फिर जब भी पानी में जाएगा तो क्या होगा, चला जाएगा पता नहीं चलेगा. तो जब भी तुमको ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग मिल रहा है तो ट्रेनिंग किधर होगा, अरे घर से मतलब किधर होगा, पानी का ट्रेनिंग है तो क्या हवा में होएगा, पुल में होएगा, नदी में होएगा. हाँ पानी में ही होगा ना. अगर मुझे टॉप में स्विम करेगी, पानी का स्विमिंग पानी में ही होगा. बाउडी में जाना पड़ेगा, तालाब में जाना पड़ेगा, नदी में जाना पड़ेगा. पानी में कैसे करें? हाँ, तो उस प्रकार ही अगर प्रभु तुमको बदलने का कोशिश कर रहा है, अगर तुम्हारे अंदर घमंड है, तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं है, तो तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे, जिसको तुम प्रेम ही नहीं कर सकते हो. अभी उस दिन मेरे को ये बोल रही है हमारा ब्रदर कुछ भी खाता है, कुछ भी देगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी अच्छा रहेगा नहीं रहेगा तो कुछ भी. बट मैं एक समय में मेरी माँ को पूछो, मैं से अपने माँ के खाने में नुक्स निकालता हूँ. नमक नहीं है, क्या बनाया, बनाने नहीं आता, ये नहीं वो नहीं. मैं बचपन से वैसा था, मेरे को मतलब चाहिए तो बेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए. आपका सबसे पता इधर भी बेस्ट. तो उस प्रकार से चाहिए था मैं, बट मेरे को किस प्रकार से घुमा के अभी मेरे पास तू अच्छा ला या बुरा ला, नो प्रॉब्लेम, सब कुछ अच्छा है. अभी सोचो ऐसा त्याच्यामुळे आपलं जीवन चेंज होतं. मैं एक उदाहरण ट्रेनिंग, अभी मेरा अपना ये नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार से प्रभु चेंज करता है. ये तुमको डांटना, तुमको ये करना, ये सब उधर छोटे छोटे चीजों में भी होता है. प्रभु परफेक्ट बनाता है. तुमने देखा है मूर्ति बनाने वाले को, हाँ? वो क्या कैसे भी मारेगा किधर भी, वो डिटेल में जाकर अगर चेहरा को बनाने को उसको एकदम स्मूथ, तो स्मूथ एकदम स्मूथ बनेगा. एक एरिया में वो भले उसको 1 महीना लग जाएगा, 3 महीना लग जाएगा, उधर ही पूरा जब तक वो डिटेल नहीं आएगा उधर ही बैठा रहेगा. तो सोचो तुम्हारा मूर्ति प्रभु बना रहा है, तुम पे काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर पूरा एकदम ये भरा हुआ है पूरा पत्थरों से. प्रभु वचन कहता है पुराने कारण में आइज़ाया में किधर तो कि प्रभु चिजल लेके हथौड़ा लेकर ठोक रहा है और बना रहा है, तैयार कर रहा है एक मूर्ति जिसको देखकर लोग बोलेंगे वाओ. तो एक की जगह पे थोड़ी, अभी सोचो अभी तुम्हारे सर पे काम चल रहा है, तो सर पे काम कर रहा है, या हाथ पे काम कर रहा है, या तुम्हारे शरीर के ऊपर काम कर रहा है. तो उस प्रकार से अलग अलग एरिया से तुम्हारा अलग अलग एरिया में जब तक वो एरिया परफेक्ट ना बने, वचन कहता है परफेक्ट बनो जैसा प्रभु परफेक्ट है. अगर मैं बोलूँगा, डिमांड करूँगा, अरे शिवानी कैसा बनाया चाय, ये कामिनी कैसा चाय बनाया, हाँ? शिवानी इसको फोन कर रहे, प्रेज द लॉर्ड. तो कैसे हर चीज में, ये छोटे छोटे एरिया में, मैं जैसे बताया ना, मेरे को कभी ऐसा टाइम बीता कि मेरे को एक प्रकार के अलग अलग प्रकार एक ऐसा प्रकार के लोग थे, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता था. प्रेज द लॉर्ड. अभी समझो, अभी दूसरा उधर एक ऐसा नहीं, बहुत सारे प्रकार के लोग थे. एक और कैटेगरी था, तो अभी बेवड़े लोग को देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता था. क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने देखा है पीते हुए किसको, मेरे बाप को, और घर पे या तमाशा करते करते देखकर, तो जब भी मैं उन लोग को देखता तो मेरे को गुस्सा आता था. और फिर जब भी प्रभु का काम करने आया, कौन मिले? बेवड़े लोग. और फिर गोवा में 3 साल रहा, उधर कौन थे? बेवड़े लोग. किसको संभालने का था? गोवा में कौन लोग थे? ड्रग्स लेते, दारू पीने वाले लोग. उनको 3 साल से उनको संभालने का था, उनको प्रचार करने का, उनको बताने का जिंदगी कैसा बदलने की. तो जो लोगों से तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे, देखो हमको प्रभु जैसा बनना है, और प्रभु हमको बनना नहीं है, प्रभु चाहता है कि हम उसके जैसा बने. तो अगर प्रभु कैसा है, प्रभु सबसे प्रेम करता है, तो सबसे प्रेम करता है मतलब बेवड़े लोग से भी प्रेम करता है. अगर मैं बोलूँगा मैं बेवड़े लोग से प्रेम नहीं करता हूँ और मैं सबसे प्रेम करता हूँ, तो फिर मैं प्रभु जैसा कैसे है? तो प्रभु मेरे अंदर से वो सब चीज़ जो छोटी छोटी बारीक चीज़ है, अगर मुझे इससे अच्छा नहीं लगता है, उससे अच्छा नहीं लगता है, या कोई किसी का शरीर से बास आता है, उसके पास में बैठ नहीं सकता हूँ,
उस प्रकार से लोगों को मैं मतलब दूर रखता हूँ। प्रभु के सबके पास गया, मदर टेरेसा उन लोग के पास गया जो बास मार रहे गटर में फंसे हुए, उनको हाथों से उठाकर हमको उस प्रकार से मतलब सबको प्रेम करना है। ये तो अलग अलग कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं। तो हमारे अंदर जो छोटी से छोटी बारीकी कमी है, वो कमी को दूर करने के लिए उसको प्रभु कहता है ये कि डांटता है, हमको मारता है, तुम्हारी जिंदगी में वही लोग को भेजेगा जो तुमको परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको प्रभु चाहता है कि तुम परेशान ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हैं? अभी ये डांटना मारना पड़ना इसका मतलब क्या है? ये मतलब है अभी इनका जो परिस्थिति अलग परिस्थिति है, बहू इनके जैसा एक ऐसा उदाहरण, तो वहां पर क्या सिखाना चाह रहा है प्रभु हमको? उस व्यक्ति को क्या मैं प्रेम कर सकता हूँ? तो अगर बीच में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके हृदय में एक कांटा है या एक थोड़ी सी बोल सकते हैं गंदगी, कि उसको प्रभु चाहता है कि हटाए। और जब भी आपके अंदर से वो चीज क्या है हमको नहीं मालूम, वो जब भी हट जाए तो आप सबसे प्रेम कर सकते हो, सब बदल जाएंगे, सब लोग बदल जाएंगे। और तुम्हारे अंदर से तुम बदलोगे, सबसे पहले तुम बदलोगे। जब भी तुम बदल गए तो तुम सबसे प्रेम कर सकते हो। तुम्हारा भाई हो, बहन हो, बेड़ा हो या बाहर वाला हो, गाली देने वाला हो या प्रेम करने वाला हो, तुम सबसे एक ही सम्मान में ये करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो होने के लिए एक एक एरिया में प्रभु हमारी जिंदगी में कार्य करता है। किसी की जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे जगह में तुम कमी हो प्रॉब्लम मतलब तुम्हारी जिंदगी में कमी है। अशांत हो मतलब तुम्हारे अंदर शांति नहीं है। तो क्यों शांति नहीं है? शांति क्यों नहीं है? हम शांति क्यों नहीं होते? जो चीज मतलब हमको चाहिए होता है इंसान कभी अशांत कभी होता है। जो चीज चाहिए होता है वो नहीं हाँ, और जब भी कभी कैसा महसूस होता है, अरे शिवानी सिस्टर को नया जॉब मिल गया, शिवानी ने नया गाड़ी खरीद लिया, शिवानी ने नया घर खरीदा, तो अशांत कौन होएगा? जिसको नहीं मिला। और देखकर वो अशांत हो रहा है, उसकी वजह से उसके अशांति हो रही है, और वो जलन आया, अशांति आया, फिर अलग अलग गुस्सा आ रहा है, एक एक करके सब बढ़ते जा रहा है। तो तुम्हारी जिंदगी से एक एक चीज प्रभु हटाएगा। अगर गुस्सा वाले हैं तो गुस्सा को साइड में करने के लिए प्रभु ट्रेनिंग करेगा। जैसे पानी में स्विमिंग करना है तो पानी में भेजता है, तो गुस्से से निकालना है तुमको, तो तुम्हारी जिंदगी में कौन आएगा? शैतान। नहीं, प्रभु हमको प्रभु तुमको या लोग तुम्हारे पास आएंगे जो तुमको गुस्सा दिलाएंगे। समझो, तुमको जो चीज पसंद नहीं है वही चीज शिवानी तुम्हारे पास बार बार आके, अभी जैसे ये इसके पास बार बार आके सिर्फ एक ही चीज लोग बोलते हैं, सिर्फ सोती है तो वो चीज इसके जिंदगी जब तक जाएगा नहीं, वैसे वैसे लोग आते रहेंगे और वही चीज उसको बोलते रहेंगे। हाँ, तो सबके मतलब वो एक प्रकार का समझो आलसपन हो। प्रभु चाहता है वो आलसपन निकले, तो वो आलसपन जब तक निकलेगा नहीं, प्रभु हमको वार्न करते रहेगा, बताते रहेगा। अभी इसका ऐसा चल रहा है, बताने वाला, मार खाने का टाइम में नहीं है ये। बंदच झालं, चारची प्रार्थना झाल्यापासून बंदच हाँ, तो झालं. चेंज झाली ना तू, म्हणून आतापर्यंत आता मी 24 कोण तास झोपायची, आता 2 कोण 1 बोलत तास काम करायची. आता कोण बोलत नाही ना, तो गया ना, वो खत्म हो गया ना। अभी हो गया हाँ, तो एक एक एरिया पकड़ के प्रभु हमको परफेक्ट बनाता है। समझ में आ रहा है? ऐसा सोने को जा 5:30 बजे प्रार्थना खत्म होने की जाए पड़ेगी, आ गई हाँ, तो उस प्रकार से ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग उस प्रकार से होता है। तो अभी ऐसा छोटा उदाहरण दे रहे हैं। तो तुमको जो चीज में तुम्हारे अंदर कमी है या तुमको बदलना चाह रहा है प्रभु, उस चीज में ही तुमको पहला बढ़ाएगा मतलब उस चीज में तुमको घुसाएगा। तुमको गुस्सा आता है तो तुमको और गुस्सा दिलाएगा, तुमको जलन आता है तो तुमको और दिखाएगा। तुम्हारे सामने अलग अलग प्रकार के ये आएंगे, तो हमको उस प्रकार उस समय क्या करना है। बट जो लोग
प्रभु के साथ है, प्रभु के वचन के समझ में आ रहा है, ट्रेनिंग समझ में आ रहा है। अभी मैं तो सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ कि ये अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे लोग हैं जो मार खाने के बाद सीखते हैं। अभी मार खाने के बाद मतलब अभी ये तो छोटा मोटा ऐसे ट्रेनिंग का ऐसा बताया, छोटा ट्रेनिंग है। अभी जो सच में मार खाने वाले लोग मतलब जोड़ना मालूम है? हाँ, बाइबल में हम देखते हैं जॉन नहीं, जो प्रभु ने बोला उसको निनावे जा वहाँ पर प्रचार करने के लिए, ये बोलता है मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। हाँ, तो भागने के लिए बोला मगर भागा नहीं, किधर भागा? वो उल्टा भागा, प्रभु से विरुद्ध भाग रहा है। तो जब भी मार खाना मतलब इतना मार खाया, वो 3 दिन वो मच्छी के पेट में गया, मतलब वो मर गया, मालूम है? मच्छी के पेट में 3 दिन। अभी उसको कंपेयर करते, 3 दिन वो मच्छी के पेट में था, 3 दिन प्रभु भी अंधकार में था, मरा हुआ। 3 दिन के बाद नया जीवन मिला उसको। तो 3 दिन मरने के बाद या मार खाने के बाद हमको समझ में आता है। कोई लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे कि वो बेटा, भटका हुआ बेटा, प्रोडिगल सन, जब तक वो सब कुछ खोया नहीं, सब जब तक वो रोड पे आया नहीं, जब तक वो सुअर का खाना खाया नहीं, हाँ, जब तक उसके दिमाग में इतना ये तक इतना मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद उसको समझ में आया। कोई लोग वो कैटेगरी में आते, तो हम कौन से कैटेगरी में आते? मार खाने के बाद सुधा, वो हिंदी में कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो हम अभी बातों से मना रहे, मगर ये बातों वाले भूत नहीं है, तो लातों से मार खा के आएंगे। तो वो आपके ऊपर है। कोई लोगों ऐसा समझ, सीधी बात समझ में नहीं आती, ऐसा बोल नाही। आता ती काय पहिली कशी ही आई बोलायची झोपेवर आता तू आतापर्यंत झोपेवाला आहे? नंतर ती आली नंतर भाभी आली, 6 के बाद में काम से आएगी, तुम सोई दिखेगी ना तो मैं पानी डालूंगी। ती झाली, ती बंद झाली, ही आई उघडती, आई यायला लागली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी ये जब भी तुम्हारा ट्रेनिंग होता, अभी जरा पढ़ो 11वां। अच्छा, उससे पहले हम लोग को ट्रेनिंग क्यों दे रहा है प्रभु? हम लोग को क्यों प्रभु सुधार रहा है? क्योंकि परफेक्ट बनने के लिए, परफेक्ट होके क्या करेंगे? क्या मतलब सब लोग मतलब सब, कौन गुस्से वाला है, कौन जब करिए जाएंगे तो सब लोगों की, अरे थाम हाँ, पहले से मतलब जब करिए करने जाएंगे तो गुस्से वाला आएगा, तो उस समय हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। उसके बाद गुस्सा कर सकते नहीं, उसके बाद भी नहीं, मतलब हमारे अंदर कितना सहने की शक्ति है वो सब देखने के लिए। मेरे घर के अनाथ है, उसको पता है कि मेरे को कितना सहन करना पड़ता है। हर एक अलग शब्द आता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तब भी मेरा मुंह बंद करके रखता हूँ। क्योंकि अभी ट्रेनिंग चल रहा है ना, अभी पानी में वो हाथ पैर मार रही है, शिवानी डूब रही है। तो जब भी शिवानी हाथ पैर मारते समझ में आ रहे स्विमिंग करने गई, स्विमिंग कर रहे, फिर वो बोलने वाले, वो करने वाले शांत हो जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है अभी शिवानी को अभी थोड़ी शिवानी ऐसे ही है। शिवानी को अगर एक चीज बोला, अगर शिवानी का ये फ्यूज में थोड़ा सा टच हुआ, दिन भर शिवानी उसी चीज पे सुनते रहेगी। तो ये छोटा ट्रेनिंग चल रहा है, और जब भी उसमें तुम पास हो जाओगे तो फिर शिवानी को उस चीज में फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसा अभी तुम लोग अभी जो भी हुआ छोटा मोटा, तुम लोगों ने हमें को मालूम, जो भी छोटा मोटा हुआ थोड़ा छोड़ो उसको। अगर उसको हम लोग अभी मैं क्यों छोड़ सक रहा हूँ ना, उस समय मैं भी हो सकता, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, उस लेवल खत्म हो गया। अभी हम लोग को बड़े रेडी रखना है, बड़े चीज के लिए प्रभु हमको तैयार कर रहा है। तो अभी छोटे चीज से ट्रेनिंग होगा, तो ये छोटे चीज है। लोग आएंगे बोलेंगे छोटे चीज, जब लोग वो होगा तो शिवानी का माइंड स्थिर होगा, और स्थिर होने से क्या अभी आए थे उसमें हमको परफेक्ट बनाता है प्रभु। क्यों? 10वां में पढ़ो। वे तो अपनी समझ के अनुसार किसी अल्पकालिक
घोड़े जीवन के लिए हमें तैयार करने की हाँ हाँ, उद्देश्य से वो अपने दंड देता है। वो अपने अपने तो क्या क्या हमारे लाभ के लिए अपने करता अपने अपने समझ से, प्रभु का समझ के हिसाब से लोगों को अलग अलग प्रकार से और अनंत काल के जीवन के लिए तैयार कर रहा है। तो तुम्हारा ट्रेनिंग क्यों हो रहा है, तुमको क्यों बरोबर बदल रहा है? क्योंकि अनंत काल के लिए बहुत अभी लंबा जिसको जिसको कारगिल में जाने का, फौज में जाने का है या आर्मी में ज्वाइन होने का है, उसको ट्रेनिंग होने के बाद उसको उधर भेजते हैं। अगर ट्रेनिंग नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। उधर भेजेंगे नहीं, सिलेक्ट ही नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं। पुलिस भर्ती में ट्रेनिंग में भागे, पहले भगाएंगे, उनको ये कराएंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे, हाइट पेट सब मैच होगा, उसके बाद सिलेक्ट हुआ तो सिलेक्शन। उसी तरह प्रभु हमारा ट्रेनिंग दे रहा है, सिलेक्शन रेस चालू है, ताकि हम अनंत काल के लिए तैयार रहे। और उसमें और जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देता था। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है क्योंकि तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे नुकसान के लिए। कल्याण अपना ये कल्याण नहीं, कल्याण मतलब अच्छे के लिए, हाँ, हमारे अच्छे के लिए, भलाई के लिए करता है। मगर उसमें अभी आपका वाला पढ़ा 10वां। हाँ वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के हाँ। भागी हो। किसके भागी? पवित्रता के पवित्रता के भागी। इसमें ये नहीं लिखा है, इसमें अनंत काल लिखा है, बट पवित्रता, प्रभु पवित्र है। खाली है। खाली आहे तिथं, पोचली नाही तिथे। पवित्रता का भागी बनना चाहता है। हाँ, पवित्रता। आपको प्रभु क्या बना रहा है? पवित्र। कि प्रभु कैसा है? पवित्र। प्रभु के अंदर पाप नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्रभु हमको उस प्रकार से बना रहा है। तो हमारे अंदर छोटे छोटे जो पाप है, छोटे छोटे, क्योंकि देखो जलन पाप है, हाँ, गुस्सा करना पाप है, बार बार चिंता करना भी पाप है, कि प्रभु ने कहा चिंता मत करो, और हम चिंता कर रहे हैं, तो प्रभु का विरोधी कर रहे हैं ना। जानते हुए भी। हाँ, प्रभु का शब्द, प्रभु कहता है चिंता मत करो, और हम क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। दूसरा वचन में फिलीपींस में हमने देखा है, हर बातों की चिंता, सब बातों की चिंता करो, नहीं करना चाहिए, मगर हम सब बातों की चिंता कर रहे हैं। तो हम वचन के हिसाब से किधर चल रहे थे? प्रभु हमको ट्रेनिंग दे रहा है, तो हमारा अगर चिंता से अगर हमको मुक्ति चाहिए, तो प्रभु हमको उस चीज में और थोड़ा सा प्रेशर देगा। प्रेशर देने के बाद ही हम ट्रेनिंग में आते ना। और उस, हाँ, मगर प्रभु देखो, हम हमेशा ये याद रखना, ठीक है, अभी उसमें जाते, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को तो परीक्षा, ठीक है, हम उसमें बाद में जाके पहले खत्म करो 11वां। हाँ, जब दंड मिल रहा है तो वह बहुत मजा आता है, हाँ? वर्तमान में जब भी दंड मिलता है तो बहुत मजा आता है। आनंद की मुहा पर छोटी बात दिखाई पड़ती है। कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? किधर? समझ में नहीं आ रहा कौन पढ़ हे रहा है। मैडम, ये तो कौन? पहला तुम्ही बात। ये सीमा दीदी को दे दो अच्छा से। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर छोटी बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, तो? बाद में हाँ, उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जब भी तुमको परीक्षा होती है, तुम्हारा दंड होता है, या प्रभु तुमको जब भी सुधारता है, तो अच्छा नहीं लगता, मगर इससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर धार्मिकता पैदा होगा, ये धार्मिकता का फल पैदा होगा, जिससे तुम, अभी देखो यहाँ पर प्रतिफल मिलता है। इंग्लिश में लिखा है, नाउ नो chastening seems to be joyful for the present but painful
Nevertheless, afterward it yields peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. जो लोग इसके द्वारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया जिसका, उसको धार्मिकता का फल उत्पन्न होता है। हाँ, प्रतिफल होता है जिनका इसके, हाँ, प्राप्त करते। जब भी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के पहले नहीं मिलता है। हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तुमको धार्मिकता मिलता है, धार्मिकता का फल और धार्मिकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये जब भी हमारा टेस्ट होता है, जब भी हमारा प्रभु हमको सुधारता है, मारता है, डांटता है, तो अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग उस समय दूर हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं। उनको लगता है कि प्रभु क्यों कर रहा है मेरी जिंदगी में ऐसा। जिनको समझ में नहीं आता कि प्रभु हमको बदलने का कोशिश कर रहा है, उनको लगता है कि मैं प्रभु के पास आकर भी इतना मेरे को तकलीफ, या जब भी प्रार्थना करते, जब भी परीक्षा आ जाती है या परेशानी आती है, वो हिल जाते हैं और फिर वो भटक जाते हैं इधर उधर। प्रभु के पास आने के बदले वो वापस से इधर किधर भाग जाएंगे, कोई बाबा ताबा के पास चला जाएंगे, या इधर उधर चले जाएंगे, या मंदिर में जाएंगे, या उधर किधर जाएंगे। विश्वास हिल जाता है। प्रभु हमारा परीक्षा लेता है, हमारा नहीं, हमारा विश्वास का परीक्षा लेता है। और जो विश्वास से, देखो प्रभु तुमको किधर ट्रेन करता है, विश्वास में ट्रेन करता है। तुम्हारा ट्रेनिंग अगर विश्वास में तुम खड़े हो गए, तुम मजबूत हो गए, तो तुम हर एक जंग जीत सकते हो। और करना क्या है, भागना है। ये सिर्फ भागना मतलब कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु ने किया है। प्रभु बोलता है मैंने लिखा हुआ है। तुम्हारा विश्वास का वो राइटर है, राइटर, और खत्म भी करता है वो। तो हम भाग रहे क्यों है, उल्टा भाग रहे, उसकी वजह से हमारा नाश हो रहा है, किसी को आशीष मिल रहा ही नहीं है। फिर बोलते हम जाते येशूच्या बैठक मध्ये बसला होता, काय झाला नाही, काय जाणार नाही, कारण हम लोग बदलने के लिए तैयार नहीं। और कोई बोलते अभी जो यहाँ बैठे, प्रभु मेरा परीक्षा लेगा, मेरे को तो मैं सहन नहीं होगा हमारी शक्ति से यार, हम जा रहे उसको। तो जो लोग सोचते रहेंगे कि मेरा परीक्षा प्रभु मेरे को मारेगा क्योंकि मैं कमजोर हूँ, तो मैं, अगर मुझे प्रभु टेस्ट करेगा या मेरे को सुधारने का कोशिश करेगा, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, है कि नहीं। 1 कोरिन्थियंस 10 का 13, 1 कोरिन्थियंस 10:13, 1 कोरिन्थियंस का 1 कोरिन्थियंस 10:13। जोरात आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे हो। हाँ, ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, वह अपने को ऐसा प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमको प्रलोभन या टेस्ट, हमारा जो भी परीक्षा होता है, हमारी शक्ति से ज्यादा, हमारे सहन शक्ति से ज्यादा वो देगा नहीं। अगर उसको मालूम है जॉन इतना तक ही उसका शक्ति है, इसके ऊपर गया तो जॉन का फ्यूज उड़ सकता है, तो उतना प्रेशर देगा नहीं। जितना उसका सहन होता है उतना ही देता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सह नहीं सकता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, प्रभु मुझे इतना परीक्षा देता है। नहीं, प्रभु तुम्हारे सहन शक्ति के हिसाब से ही देता है। उस समय तुम प्रभु के पास आ सकते हो और तुम वो लड़ाई लड़ सकते हो। मगर बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। तो जब भी हमारा परीक्षा होता है, हमेशा अभी ये याद रखने का, जब भी परीक्षा हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो प्रभु सिखा रहा है, परीक्षा मतलब वो हमको सुधार रहा है, डांट रहा है, हम किधर गलत जा रहे हैं। तो अपने जिंदगी में पहला जाकर झाँक कर देखो आज कि मेरी जिंदगी में क्या परेशानी है। पहले परेशानी तो ढूंढो, क्या परेशानी है या कौन मेरे जिंदगी में परेशानी ला रहा है। अगर वो व्यक्ति मेरे जिंदगी में परेशानी ला रहा है तो क्यों ला रहा है, क्या बदलने का कोशिश कर रहा है प्रभु मेरे जिंदगी में, उसकी जिंदगी में नहीं, मेरे खुद के। मैं कहाँ पर बदलूं, कौन से एरिया में बदलूं, मुझे क्या करना है, प्रेम करना है ज़्यादा, अपने आप को बदलना है, मैं ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ, मेरा शब्दों को कम करना है,
या अच्छे शब्द बोलना है, क्या करने को कोशिश कर रहा है प्रभु मुझे, वो जब भी आप पहचान लोगे, करने को कोशिश करोगे, कोशिश करेंगे, जैसा हाथ पैर मारना है, एक ही दिन में स्विमिंग नहीं आता है। तुम कंटिन्यू स्विमिंग करोगे डेली डेली, 10-15 दिन के बाद तुम थोड़ा सा स्विम कर सकोगे। फिर ये भी नहीं कि तुम हाँ अभी स्विमिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली अभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया, अभी तुम जाके बोलोगे कि मैं समुद्र में जाकर स्विमिंग करूंगा, होगा क्या? तो तुम जहाँ पर जब तक तुमको 1 साल का ट्रेनिंग नहीं है या तुमको परफेक्ट नहीं आता है, नीचे जाकर ऊपर आना, सांस रोकना समझ में नहीं आया ये सब, और लहर के टाइम में कैसे स्विमिंग करना सीख गया, तभी तुम जाकर समुद्र में डुबकी मार सकते हो। तो प्रभु छोटी छोटी चीज़ में हमको ट्रेनिंग मारे। कोई सीख बोलता है मैं सीख गया, मैं लोगों से प्रेम करना सीख गया, और जब भी आएंगे लोग और लोग आएंगे, फिर उस समय तुम्हारा परीक्षा का बाण, तुम्हारा वो जो प्रेम का बाण जो तुम बांध रहे हो, वो बाण टूट जाता है। तो बहुत सारे लोग प्रेम प्रभु प्रभु करते, विश्वास बढ़ाते, प्रार्थना करते, प्रेम सीखते और बांटते, मगर जब भी एक समय ऐसा आता है, जब भी परीक्षा का एक लेवल आ जाता है, जब भी उसको पूरा फाइनल एग्जाम देने का है, फाइनल एग्जाम के टाइम पूरा बांध डैम टूट गया है, फिर वापस से बांधो। तो कौन से जगह पर हम बदल रहे हैं, कौन से जगह पर हमको बदलना है, प्रभु हमको कहाँ बदलने का कोशिश कर रहा है, वो देखना है। क्योंकि देखो वचन में लिखा है अनदेखा मत करो, मतलब तुमको दिखाई देगा, सब लोगों को दिखाई देगा ये एरिया में मुझे बदलना है, प्रभु चाहता है कि मैं ऐसा करूं, ऐसा व्यक्ति बनूं, तुमको समझ में आएगा। तुम अनदेखा कर रहे हो, फिर मार खाने के लिए रेडी रहो, पटके खाने के लिए, कोड़े खाने के लिए रेडी रहो। कोड़े खाने मतलब, कोड़े मालूम है ना, चमड़ी निकलता है, हाँ चाबुक। तो तुम सोचो तुमको कैसा आना है प्रभु के पास। प्रभु प्रेम है, अभी भी प्रेम है और तभी भी प्रेम रहेगा, मगर जो विरोध करते हैं, जो उसके अलग जाते हैं, उसका न्याय भी करता है वो। जो उसके अच्छे बच्चे हैं, जो सुनते हैं, उसको प्रेम करता है और उसको आशीष देता है, उसको अच्छा देता है। जो भटकने का कोशिश करते हैं वो मार भी खाते हैं। तो मार खा के सुधरना है या सुन के सुधरना है और आगे बढ़ना है, वो आपके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज प्रभु हमसे वही कह रहा है, जो सुनता है वो आगे बढ़ते जाएगा, अच्छा बच्चा रहेगा जिंदगी भर। जैसा प्रभु ने, वो हम देखते हैं बाइबल में उदाहरण, वो दोनों भाई जब भटका हुआ वापस आता है, दूसरा भाई जलन में आ जाता है, और बाप क्या बोलता है कि जो मेरा वो तेरा ही है। और मगर ये अपने पिता के साथ रहकर भी उसको अपना भाई उसी दिन उसने मार दिया, जब उसके भाई उसने चला गया, तो उसके अंदर नफरत था। तो उसका परीक्षा उस समय हो रहा था। तो तुम्हारा परीक्षा कभी भी हो सकता है। तुम सोचो कि तुम प्रभु में हो और तुम्हारे अंदर प्रेम है क्योंकि तुम प्रभु को सेवा कर रहे हो, मगर कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा भाई जो भटक के वापस आ जाता है, समझो कल जाकर हमारा जॉन भाई, उसकी बीवी बदल के आएगी और आएगी 100%, और वो जॉन से ज्यादा प्रार्थना करेगी। जॉन बोलेगा ये तू मेरे को सिखा रही है, मला नको शिकवू, तू आता आली है। रोज जातो। हाँ, और वो अब भी आकर उसने मन बदल के जिंदगी बदल के प्रभु को स्वीकार किया है। अगर अपन दूसरे को देखकर अपन में अंदर वो वापस जलन हो गया ना, वो भाई ने अपने दूसरे भाई जब भी वापस आया उसको देखकर जलने लग गया कि वापस अपने पिता के घर पे आया है, हिस्सा मांगने आया है या रहने को आया है। मैं तो सब खेती में काम करता हूँ, हाँ। संभालता हूँ, कुछ भी नहीं वो दिया। आया और सब उसको खाने को भी दे दिए, सब नया नया दिया, अंगूठी कपड़ा हाँ। दे दिया। तो उस प्रकार से तो हमको जब भी हमको हमारे जिंदगी में, मैं तो सिर्फ वैसे हमारा एक जॉन भाई का उदाहरण दे रहा था, तो ऐसे हमारी जिंदगी में जब भी लोग आएंगे, लोग हमारे सामने से आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर जलन का भावना कभी भी आ सकता है। अगर तुमने प्रभु का ट्रेनिंग पास नहीं किया, ट्रेनिंग पास हुआ तो जलन होगी ही नहीं, उल्टा खुश हो गए कि हमारा भाई बढ़ रहा है, हमारा भाई आगे बढ़ रहा है या बहन आगे बढ़ रहा है, हमारा जो विश्वासी भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो दूसरे को जलन होगा ही नहीं। विश्वासी को छोड़ो, दूसरे को देखकर भी जलन नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कभी जैसा कभी कभी
रिद्धिमा बोलते थे अपने मतलब ये बताती है कि उसका कजन इधर जा रहे, बाहर गाँव जा रहे, ये जा रहे, उधर जा रहे, तो उसके मन में अलग विचार आते हैं। वो मेरे को बोलती है तो मैंने टेंशन क्यों? अगर मैं शरीर में या शारीरिक के हिसाब से सोचूंगा तो मेरे अंदर भी एक अलग प्रकार के भावना पैदा होंगे कि उन लोग गए तो मैं भी जा सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जाऊँगा। फिर वो एक प्रकार का अलग प्रकार का एक डिज़ायर या जलन या अलग प्रकार से ये होगा अंदर, ये खालीपन में सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक समय में ऐसा था, बट अभी मैं वो तो उसको नहीं, कुछ नहीं, जाएंगे ना। वो जो भी मेरे को ऐसा कभी बोलते हैं जाएंगे ना, किधर जाने का तेरे को, प्रभु पूरा दुनिया घुमाएगा। तो वो लोग जा रहे रहने के लिए, हम लोग घूम के आएंगे। घूमने में और आने में क्या फर्क, बहुत फर्क है। उधर किधर जाके रहने का है, भारत जैसा और किधर और कोई जगह ही नहीं है। तो तुम दुनिया के कौन से भी कोने में प्रभु लेके जाएगा हमको, तुम बोल किधर जाने का है। तो हम किस प्रकार से सोचते हैं, हम किस प्रकार से जब भी हमारे सामने एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा शब्द आया या ऐसा सिचुएशन आया, उस समय में किस प्रकार से सोचता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं दुनिया की तरह सोचता हूँ या प्रभु के बच्चे की तरह सोचता हूँ। प्रभु के बच्चा के हिसाब से आप प्रभु के हिसाब से सोचोगे। जैसा वो मेरे को बोलते तो उसके अंदर इमोशन में अलग है, वो सुनना चाहती है कि चलो हम भी जाएंगे, बट मैं बोल रहा हूँ हम जाएंगे ना, प्रभु हमको घुमाएगा। समझ रहे हो? हर प्रकार से देखना, सिचुएशन को देखना, सिचुएशन के हिसाब से शब्द बोलना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रभु चाहता है हम उसके जैसा बने। तो अगर प्रभु जैसा कल का जो था वचन, बच्ची मर गई है, तो प्रभु बोलता है सोई हुई है। तो हमको क्या जो दिखाई देता है वही बोल रहे, या जो प्रभु चाहता है, प्रभु की आत्मा में जिस प्रकार से सोचता है उस प्रकार से हम सोच रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं। और वो कभी होगा छोटे छोटे चीज़ से ट्रेनिंग होकर, जब ट्रेनिंग होगा तभी हम उस प्रकार से सोच सकते हैं, उस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसके जैसा बने, तो उसके लिए प्रभु हमको मारता है, सिखाता है, परेशानी में डालता है, अलग अलग करता है। तो परेशानी मतलब ट्रेनिंग में डालता है। प्रेम करना सीखो, मतलब दूसरे शब्द में बोलेंगे ना, बोलेंगे ब्रदर बोलेगा, ब्रदर बोल रहा है कि परेशानी है, उल्टे दूसरे शब्द में प्रेम करना सीखो, दुश्मन से प्यार करना सीखो। जो तुमको गलत करता है उससे तुम अच्छी तरह से बर्ताओ। ये प्रभु का वादा है ना, प्रभु कहना हमसे, तो वही ट्रेनिंग होगा ना तुम्हारा। लोग शब्द बोलेंगे उस समय शांत रहो, शांति में रहो, वो सब ट्रेनिंग हमको देगा, दे रहा है प्रभु। तो वही हमारा चाबुक है, वही हम उसमें प्रभु हमको कर रहा है ताकि हम परफेक्ट बने प्रभु जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? प्रभु जैसा बनना है और प्रभु का जो एग्जाम है वो पास करके हमें और अगर वो हमको मार रहा है, डांट रहा है, तो हमको समझना है क्यों कर रहा है वो इम्पोर्टेंट। हमें बदलना है, बदलना ही है, वो निर्णय तुम्हारे हाथ में है। और वो कैसे होगा? अपने बाधाओं को साइड में रखो और पाप को साइड में रखो और रेस में लग जाओ। हम में से सब लोग को रेस में लगना है। कौन सा रेस? बदलने का रेस। और हमको लग रहा है कि हाँ ये बहन कमजोर है, उसको हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जाना है, उसको भी तैयार कर रहा है। वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक दूसरे को हाथ पकड़ पकड़ के हम सिखा रहे और बढ़ रहे और भाग रहे, ताकि हम वो फिनिश लाइन तक पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, हम अपना आंखें बंद करें। प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं कि आज तू हमसे बात कर रहा है कि हमें तू बदलता है, हमें डांटता है जहाँ हम गलत जाते हैं, हमें तू सुधारता है प्रभु, क्योंकि तू चाहता है कि हम तेरे जैसा बने, तेरी धार्मिकता का फल उत्पन्न करें, और तू हमें अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा है प्रभु। हमारे यहाँ जो भाई बहन आए हैं, जो कमज़ोर है, जो विश्वास में डगमगा रहे, प्रभु उन लोगों को समर्पण करता हूँ। शैतान के हर एक झूठ को नकारता हूँ, मैं हर एक बंधन को तोड़ता हूँ। प्रभु धन्यवाद कि तू उनको सत्य दिखाया है, मार्ग दिखाया। आज जो उन्होंने सीखा है कि तेरा हाथ उनके साथ है, तू उनके साथ है,
और तू उनको बदल रहा है ताकि वो तेरे जैसा बने, और वो होने से आपका कार्य उनके ज़िंदगी में पूरा होगा और आप उनके द्वारा महान महान कार्य कर रहे हैं प्रभु और करेंगे। हम तुझे धन्यवाद देते सब चीज़ों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके हर एक परिवार के सदस्य के लिए, सब लोगों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने वाले हैं प्रभु। हमारे मिनिस्ट्री के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये जो रिट्रीट तूने किया प्रभु, तेरी महिमा हमें दिखाई दी प्रभु, लोगों का ज़िंदगी बदला है। तू हमारे साथ हमेशा रहता है प्रभु, तू कितना फेथफुल है, तू हमें कभी भी छोड़ता नहीं प्रभु, और तेरी महिमा उस जगह पर दिखाई दी, लोगों का ज़िंदगी बदला। हम तुझे सब चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और आने वाले रिट्रीट भी तू महान महान कार्य कर रहा है, करने वाला है प्रभु। तूने जो योजना बना के रखा है प्रभु, और तू हमें हाथ पकड़ कर वो योजना की तरफ लेके जा रहा है। हम वो विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमें भटकने नहीं देता प्रभु, तू हमें ट्रेनिंग दे रहा है ताकि हम तेरा कार्य, महान कार्य जो तूने रखा है हम सब के लिए, वो हम पूरा करें, क्योंकि हम सब एक परिवार के समान होकर तेरे कार्य कर रहे प्रभु। हे प्रभु, तुझे सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे उदर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करन पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे उदर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करन पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम। प्रभु की शांति। प्रभु की शांति।